ऐसे इन्फ्लुएंसर तो बहुत पैसा छापते हैं, क्या सच्ची में ऐसे बहुत पैसा मिलता है? कंटेंट है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी के ऊपर, इस पे चीजें बहुत डिपेंड करती है। काम भी करो, पैसे भी आ जाते हैं और फ्री में खाना भी मिल जाता है, क्या सच्ची में फ्री में खाना मिलता है? हाँ, फ्री में खाने को मिलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी यार। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? क्योंकि जब आपको ना अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने ना देना पड़े। आपके लाइफ का मंत्र क्या है, एक लाइन जो आपकी जर्नी को डिफाइन करती हो? है अपग्रेड, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके रखा है। रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है आपका? और ये बात सुन के बहुत लोगों का दिल भी टूटेगा लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच है। जब आप गांव से शहर आई तो कैसा आपको कल्चरल माहौल मिला? बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। काम से किसी को जवाब मिलता है ना, तो वो जवाब एक अलग ही लेवल का होता है। तो अब गांव वाले क्या सोचते हैं? गांव वालों ने बहुत मजाक बनाया था कि क्या नाम रखा है इसने अतरंगी विशी, कि ऐसा कौन सा जल है जिसे कोई पी नहीं सकता। अब आप इमेजिन करो, लोगों ने ऐसे आंसर्स बताए, मैं इंटरव्यू में बोल नहीं पाऊंगी उसको, बट आप समझदार हो, कुछ समझ गए होंगे। सबसे अजीब चीज जो क्या खाने को मिला था? करेले, मतलब मुझे नफरत है करेलों से। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त साक्षी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जिसने खाने के शौक को ही अपना पैशन बना लिया। विजयश्री, यानी आपकी अतरंगी विशी, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा दिया। अपनी नौकरी छोड़कर अपने स्वाद और मस्ती भरे अंदाज से लाखों लोगों का दिल जीत लिया और भारत के सबसे बड़े फूडी शो में भी अपना चमक बिखेरी। तो चलिए उनके इस गांव से लेकर ग्लैमर तक के मजेदार सफर को जानते हैं, इंडियाज़ बिगेस्ट फूडी शो के अनुभव और कैसे उन्होंने सपनों को हकीकत में बदला। तो विजयश्री, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आप एक छोटे से गांव से आई हो, तो जब आप गांव से शहर आई तो कैसा आपको कल्चरल माहौल मिला, कैसा लगा? मतलब बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं शुरू से गांव में मतलब कि पली बड़ी हूँ, तो एक जयपुर जैसी सिटी के अंदर आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत से रिश्तों से मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं, माँ बाप से लड़ी, पूरे ख़ानदान वालों से लड़ी, बहुत से लोगों ने भी टांग खिंचाई करी है। लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ आना चुना, क्योंकि मेरी लाइफ जो है शुरू से एक चैलेंजर की तरह मैंने फ़ेस की है। कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी लोगों ने बोला कि ये मत करो तो मैं रुक गई वहाँ, मैं कभी रुकी नहीं लोगों के बोलने पे। और जैसे जैसे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते गए, मैं उनको फेस करती गई और आगे बढ़ती गई। अच्छा, तो जैसे कि जब आपको लोगों ने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उस वक्त क्या सोचा था आपने? मैंने तब सोचा था कि इन लोगों को मुझे ऐसा जवाब देना है, और जवाब इनको मुझे मेरे काम से देना है। क्योंकि जब आपके काम से किसी को जवाब मिलता है ना, तो वो जवाब एक अलग ही लेवल का होता है। हाँ, बिल्कुल। तो जब आपकी पहली जो वीडियो थी वो वायरल हुई थी, तब आपने क्या सोचा था, यूट्यूब को सीरियस लेना है या फिर नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रही थी? राइट। तो हम लोग जॉब कर रहे थे, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा जो है ना इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं खुद भी पहले न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुकी हूँ, लेकिन मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वर्क करती थी। तो मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट आता था, जैसे कि एंकर्स जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेती थी, और मुझे भी ऐसा मन करता था कि यार मैं भी ना एंकरिंग करूँ। और मैंने अपने न्यूज़ चैनल्स वालों से बोला भी था कि सर मुझे एक इंटरव्यू करने दीजिए, ये सर मैं ना एक बार वॉइस ओवर कर लेती हूँ। लेकिन उन लोगों ने बोला कि नहीं, आपका जो काम है आप वही करिए। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन उन लोगों ने ये अप्रोच मुझे दिया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना खुद का ही कुछ शुरू किया जाए। तो मैंने धीरे धीरे करते करते, डिजिटल मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना चैनल बनाया। और एक दिन मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी वो डाली थी मेरे फेसबुक से, मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी की। फेसबुक पे मैंने, आपने अगर सुना हो तो, किशन पकौड़ी भंडार की मैंने वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो मेरी रात में ही वीडियो 1 मिलियन प्लस क्रॉस कर गई थी। और वो दिन मेरे लिए सबसे यादगार था कि यार मतलब कैसे हो गया ये चमत्कार, मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था। और फिर जैसे तैसे करके मैंने अपनी जर्नी शुरू करी वहाँ से। और फिर मैंने धीरे धीरे करके यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू किया। लेकिन यूट्यूब पे आप ये मानिए कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मैंने 1 साल तक यूट्यूब पे मेहनत करी। लेकिन उस 1 साल के अंदर मैंने बहुत सारे फूड ब्लॉग्स बनाए, अलग अलग सिटीज़ कवर करी, अहमदाबाद की, सूरत किया, दिल्ली किया। लेकिन फिर भी पूरा 1 साल मिला के मेरे सिर्फ 800 सब्सक्राइबर्स हुए। उस टाइम पे मुझे बहुत डिमोटिवेशन हुआ कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लोगों के चैनल एक एक वीडियो डालती है थे, बूम कर रहे हैं, और मेरे इतने अच्छे कंटेंट डालने के बाद भी चैनल नहीं चल रहे। फिर मैंने बहुत रिसर्च करी और फिर मुझे एक निश मिली फूड चैलेंजेस की। और उस वक्त चैलेंजेस बहुत कम लोग कर रहे थे फूड की निश में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपने एक अतरंगी अंदाज में इसको शुरू किया जाए। तो मैंने वहाँ से एक नया चैनल क्रिएट किया अतरंगी विशी के नाम से। और उस पर मैंने सफ़र शुरू किया, और आज 1 साल हुआ है उस चैनल को, और 1 साल में आज 1 मिलियन का बेस है मेरा। ओके। तो अब गांव वाले क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आपके कंटेंट को लेके?
गाँव वाले तो बस वही है कि गाँव वालों ने बहुत मज़ाक बनाया था कि क्या नाम रखा है इसने अतरंगी विशी, ये कैसा नाम है? और आज वही नाम ना उन लोगों के यूट्यूब सजेशन में टॉप पे आता है। ओके। तो यही है कि काम बोलता है। तो सिटी में आके आपको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़िंग चीज़ था वो क्या लगा? सिटी में आके सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऐसा तो कुछ था नहीं कि मुझे लगा हो, क्योंकि मैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी और मैं बहुत ज़्यादा अपग्रेड रहना पसंद करती हूँ अपनी लाइफ में, कि मैंने कोई भी नई चीज़ सीखी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई आपसे छोटे पद पे होता है तो उसकी सुनते नहीं है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि आई एम अ वेरी गुड लिसनर। तो मैंने अगर छोटे बंदे ने भी अगर मुझे कोई बात बोली आके, तो मैंने उसकी बात सुनी कि वो क्या कहना चाहता है, और हमेशा उसके नॉलेज से भी खुद नॉलेज गेन करिए। और मैंने अप्रोचेस लगाई और मैं आगे बढ़ती गई, खुद को अपग्रेड करती गई। तो ऐसा कन्फ्यूज़न वाला तो मेरी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो फिर ऐसा कब लगता है कि नहीं अब मैं इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ? यार देखो, मैं सच बताऊँ ना तो इन्फ्लुएंसर तो मैं बन चुकी हूँ, मुझे आज भी नहीं लगता। क्योंकि मैं है ना हमेशा जो मेरे बैक एंड में जो पूरा संभालते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा आशीष, मैं उससे एक ही चीज़ बार बार पूछती रहती हूँ कि यार एक चीज़ बता, क्या मैं इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ? और जब मैं ज़ीरो पे थी तब भी मुझसे ये सवाल पूछती थी कि यार मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगी ना। लेकिन आज मैं 1 मिलियन पे हूँ, रियलिटी शो करके आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ग्राउंडेड रहना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि बेटा चाहे तू कितने ही ऊँचे आसमान में उड़े, लेकिन कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलना, कभी भी अपने रूट्स को मत छोड़ना कि तू कहाँ से बिलोंग करती है। तो वो चीज़ बिल्कुल। मेरे ज़हन में हमेशा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यूट्यूब के लिए क्या कंटेंट सोचना पड़ता है या ऐसे ही मिल जाता है? देखो, यूट्यूब के लिए ऐसा है कि कंटेंट कभी-कभी खुद मिल जाता है और कभी-कभी सोचना पड़ता है, और जब मिल जाता है तो उसमें सोचना ये पड़ता है कि अब मिल तो गया है, लेकिन इसको वायरल कैसे कराएँ, वो तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे अब कभी स्ट्रीट वगैरह पे इंटरव्यू वगैरह लेते थे, ऐसे बात-वात करते, तो कभी किसी ने ऐसा जवाब दिया जिससे आप ऐसे शॉक हो गए, अरे इसने ये क्या बोल दिया? हाँ, स्ट्रीट इंटरव्यू वाले की बात करें तो वो एक मेरा अलग निशा है कि मेरे 2 कंटेंट है। मैं फूड चैलेंजेस भी बनाती हूँ, और एक मेरा है जिसमें मैं पब्लिक में जाके और पब्लिक स्ट्रीट इंटरव्यूज़ लेती हूँ, जिसमें मैं जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछती हूँ लोगों से। तो वो वाला जो पेज है मेरा, उसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पे तो ऐसा फटता है, वीडियो डालते ही वो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उस वाले पेज पे, विशी ब्लॉग नाम है उसका। अच्छा। तो वहाँ पे लोगों ने, ऐसा होता है कि आप एक टाइम की बात कर रहे हो, मेरे साथ तो हर रोज़ कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है। एक क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा कि ऐसा कौन-सा जल है जिसे कोई पी नहीं सकता? अब आप इमेजिन करो, लोगों ने ऐसे आंसर्स बताए, मैं इंटरव्यू में बोल नहीं पाऊँगी उसको, बट आप समझदार हो, कुछ समझ गए होंगे। हाँ। तो ऐसे-ऐसे जवाब लोगों के आते हैं ना, इतने फ़नी कि हम खुद की हँसी नहीं रोक पाते उन लोगों के सामने, लेकिन उसमें काफ़ी मज़ा आता है मुझे, क्योंकि इंटरेक्शन करना पब्लिक में वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो आपने जैसे इंडियाज़ बिगेस्ट फूडी का शो करा है, तो उसमें आपको सबसे अजीब चीज़ जो क्या खाने को मिला था? देखो, अजीब चीज़ तो मुझे ऐसे कुछ खाने को मिली नहीं है, क्योंकि जो मेरा शो है इंडियाज़ बिगेस्ट फूडी, वो भी लाइव हो चुका है जियो हॉटस्टार पर। आप देखेंगे उसके अंदर तो लोगों को करेला भी खाने को मिला है उसके अंदर, राइट? और बहुत सारी कच्ची सब्जियाँ उनको खिलाई गई है। तो मैं तो गनीमत मानती हूँ कि मैं उससे पहले ही निकल गई, क्योंकि भाई ये महापाप तो मैं नहीं कर सकती थी। करेले, मतलब मुझे नफ़रत है करेलों से, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, और मैं सोचती हूँ कि अगर लिटरली वो टास्क मुझे मिल गया होता तो मैं उसको, भाई पहले से ही मैं तो बोल देती कट, मेरे को नहीं करना, मेरे को बाहर निकाल दो। तो शूटिंग के टाइम पे ऐसा कोई बिहाइंड द सीन जो लोगों को नहीं पता हो, आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगी? बिहाइंड द सीन तो ना, सेट पे बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप सेट पे जाते हो, मस्ती मजाक एंटरटेनमेंट सब चलता रहता है। और इस वाले शो में सच में मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि ये मेरा पहला रियलिटी शो था, तो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि यार इतना अच्छा शो ये बनेगा और इतने अच्छे लोगों से मिलना होगा मेरा। क्योंकि जो कॉन्टेस्टेंट मैनेजर थे हमारे, नायडू थे, एक एंडी सर थे, तो काफ़ी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। और सबसे ख़ास बात जो रही है वो ये थी कि वहाँ पर है ना, एक उल्लास कामते करके थे, चिकन लेग पीस करके, तो उनका चैनल है, उनकी वीडियोस मेरी मम्मी बहुत पसंद करती हैं। अच्छा। तो मैंने, मम्मी को पहले से ही लग रहा था कि अरे किसी ऐसे ही किसी शो में जा रही होंगी, छोटे मोटे शो में जा रही होंगी। तो मैंने जब मम्मी को सेट पे से वीडियो कॉल किया ना, मतलब शी वाज सरप्राइज्ड कि यार इतने बड़े शो में मेरी बेटी चली गई, मुझे पता ही नहीं है। और फिर मैंने जैसे ही उनसे चिकन लेग पीस से मेरी मम्मी की वीडियो कॉल पे बात कराई, एंड शी वाज वेरी हैप्पी लिटरली। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि मैंने मम्मी का एक, मान लो कि ड्रीम ही कंप्लीट किया उनसे बात करवा के लाइव वीडियो कॉल पे। तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, तो शो पे रियलिटी शोज़ वगैरह जो होती है उसमें सिलेक्शन कैसे हुआ था आपका? क्या जर्नी थी आपकी?
सिलेक्शन तो ऐसा था कि जब देखो आपको भी बताया कि एज अ लड़की हमारे पास जब कोई मैसेज आता है, डीएम आता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, है ना। तो मेरे पास में इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कॉन्टेस्टेंट मैनेजर लोगों का। तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि हमें एक मैसेज रिसीव्ड हुआ है। तो मैंने बोला यार कोई स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, शायद हमसे पैसे मांगे ये लोग। लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई ना कोई टेक तो लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे इंट्रो मंगवाया था, मैंने अपना इंट्रो शूट करके दिया, अपनी प्रोफाइल शेयर करी, एंड 10 दिन के बाद में उन लोगों का रिप्लाई आया कि आप सिलेक्टेड हो इस चीज़ के लिए। मुझे फिर भी लिटरली बिलीव नहीं हुआ कि यार मैं रियलिटी शो में कैसे सिलेक्ट हो सकती हूँ, इतनी सारी जनता को छोड़ के मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, मुझ में ऐसा क्या देख लिया इन्होंने। फिर उन लोगों ने बोला कि आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो मुझे वहाँ से और ज़्यादा डर लगने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं यार ये चीज़ ना हो जाए कि मेरे साथ कोई स्कैम हो जाए वहाँ पहुँचा के कहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को जैसे ही मैंने बताया तो मेरी फैमिली तो ऐसी शॉक्ड हो गई कि नहीं नहीं बेटा आपने मुंबई नहीं जाना, तेरे को कोई भेज देगा वहाँ ले जाके, तेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो मतलब उन लोगों ने तो डिनाई कर दिया, लेकिन मैंने ज़िद पकड़ ली कि यार मैं जाऊँगी तो सही एक बार, क्योंकि अगर मुझे कॉलिंग आ रही है तो एक बार ट्राई तो करना चाहिए। नहीं तो दिल में हमेशा मेरी वो चीज़ रह जाएगी कि यार मेरे पास चांस आया था और मैंने उसको लिया नहीं, है ना। तो मैं गई जैसे तैसे मुंबई, और वहाँ जाने के बाद भी जब तक हमें वो लोग सेट पे नहीं लेके चले गए, जब तक कॉस्ट्यूम नहीं पहनाया, जब तक सेट नहीं देखा ना, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि लिटरली मेरा रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि यस ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है मेरे लिए। तो मैं सब लोगों को, उनको भी इंडियाज़ बिगेस्ट फूडी की पूरी टीम को मैं सच में धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैंने अपना जो ये पैशन है इसको दिखाया लोगों को, और बहुत अच्छा लगा मुझे शो। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अब बस बहुत हो गया, ब्रेक चाहिए थोड़ा सा ऐसे? हाँ, वो होता है यार। देखो क्या होता है ना लाइफ में कि जब आप बैक टू बैक वर्क करते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होने लग जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में लोगों को ये लगता है कि क्या है ये, वीडियो ही तो बनाती है, वीडियो बनाने में क्या लग रहा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वीडियो बनाने के लिए भी आपको कितनी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, कितनी एनालिटिक्स चेक करनी पड़ती है। मतलब हमारा ये हाल है कि रात को मैं 1 बजे भी जाग रही हूँ ना, तो कोई रील्स नहीं देखती हूँ वहाँ पे एनालिटिक्स ही खुले रहते हैं मेरे यूट्यूब के फ़ोन में कि अच्छा क्या चल रहा है, कहाँ मेरी ऑडियंस का रिटेंशन ब्रेक हो रहा है, कहाँ ज़्यादा स्पाइक आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, और बीच में कभी ना इतना डीमोटिवेशन हो जाता है, कभी इतनी थकावट हो जाती है कि नहीं यार आज तो छुट्टी रखेंगे, लेकिन फिर याद आता है अरे उस ब्रांड का कोलैबोरेशन बाकी, आज जाना है शूट करने तो चलना पड़ेगा। मतलब ये भी मैंने किया है कि मतलब मुझे आप मानो कि 102 डिग्री बुखार था एक दिन, लेकिन मेरी कमिटमेंट थी और मुझे शूट करके देना था ब्रांड को। तो मैं गई हूँ बुखार में भी और मैंने शूट किया है। तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता बहुत है। ज़्यादा करना पड़ता है नहीं, क्योंकि यार। ऐसे कहते हैं, मैंने भी सुना है, हमारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि अरे मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर तो बहुत पैसा छापते हैं, क्या सच्ची में ऐसे बहुत पैसा मिलता है? ये देखो पैसा ऐसा ना कि व्यूज़ पे सारा खेल है। अगर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर लोगों को आप रिटेन करके बहुत अच्छा रख रहे हो, तो पैसा तो फिर आपके पास आना ही है। और कहीं ना कहीं अगर आपने फेम बना लिया एक, तो फिर तो पैसा आना ही है आपके पास में। लेकिन आपको देखना भी पड़ेगा कि आपका कंटेंट जो है, क्योंकि रील्स तो देखो बहुत लोग बनाते हैं और बहुत लोग 10-10 मिलियन भी लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जो व्यूज़ है और उनका जो कंटेंट है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी के ऊपर, इस पे चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। अच्छा, जैसे फूड ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है कि मैं भी ऐसे कभी-कभी सोचती रहती हूँ कि यार ये इनका बढ़िया है कि मतलब काम भी करो, पैसे भी आ जाते हैं और फ्री में खाना भी मिल जाता है। क्या सच्ची में फ्री में खाना मिलता है? या देखो ऐसा बहुत बार होता है कि हाँ फ्री में खाने को मिलता है, क्योंकि झूठ क्यों बोलूँगी यार, है ना। लेकिन क्या होता है उसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर आप जा रहे हो वीडियो बनाने के लिए, तो यार पेट्रोल डलवा के जा रहे हो ना आप गाड़ी में, वहाँ जाके आप किसी को आउटलेट को प्रमोट कर रहे हैं। आज आप देखो अगर किसी आउटलेट को प्रमोशन देना होता है ना, तो वो 5,000 भी देगा आपको, 10,000 रुपये भी देगा, लेकिन वहाँ उसका फ्री में सिर्फ 100 रुपये का खाना देके अगर प्रमोशन हो रहा है, वो 3-4 हज़ार रुपये बच रहे हैं, तो फ़ायदा तो उसका ज़्यादा है ना हमसे, वो चीज़ है। तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? देखो मेरे हिसाब से सक्सेस ये है कि आपने कितना इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्रिएट किया है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और मैं तो रियल सक्सेस उसको मानती हूँ कि जब आपको ना अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने ना देना पड़े, आप सामने से गुजरो और लोग बता दें कि अच्छा यार ये तो वो अतरंगी विशी जा रही है, मैं उस दिन को सक्सेस मानूंगी मेरे लिए। तो आप अपने आज से 5 साल पहले वाली विशी को, उस वर्जन को कैसे देखती हैं? मैं उस वर्जन को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि शाबाश लड़की, तूने कर दिखाया, जो तूने ठाना था आज तो उस पर खरी उतरी है। तो जिन लोगों के जो सपने हैं इन्फ्लुएंसर बनने का, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या सच बताना है, क्या झूठ बताने, कोई एक सच और एक झूठ?
देखो सच झूठ तो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। मैं सिर्फ एक ही राय देना चाहूँगी कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप कंसिस्टेंसी रखो अपने कंटेंट को लेके, और आपको जिस भी फील्ड में आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे वो टेक का फील्ड हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में कॉमेडी में बना रहे हो, तो आपको हर फील्ड का एक बढ़िया सा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस का कंटेंट चालू कर दिया और आपको बिजनेस का बी भी नहीं आता। ऐसा होगा तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे उस कंटेंट के अंदर ज़्यादा। ये चीज़ ओके, तो आपकी लाइफ का मंत्र क्या है? एक लाइन जो आपकी जर्नी को डिफाइन करती हो। मेरी लाइफ को जो लाइन डिफाइन करती है, मैं लाइन तो नहीं बताऊंगी, एक वर्ड बोलूंगी खुद के लिए, और वो वर्ड है अपग्रेड, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके रखा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो पर्सनल है, आपने शादी या फिर वो रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है आपका? रिलेशनशिप देखो स्टेटस रिलेशनशिप स्टेटस तो मेरा टेकन है, और ये बात सुन के बहुत लोगों का दिल भी टूटेगा लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच है। और अब किसके साथ है क्या नहीं, इसके लिए तो आप मेरी प्रोफाइल अतरंगी विशी चेक कर लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। कहीं आप ना भी कहीं कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो ये थी अतरंगी विशी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही पॉडकास्ट वगैरह, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।